बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था द सेल। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रीवियस हमने पढ़ा था वीडियो में लाइसोसोम, उसका लेक्चर अपलोड किया था स्टूडेंट। आज हमने पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये डायग्राम आप लोगों को नजर आ रही होगी। इट इज आल्सो प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल इट्स अ सेल। ये न्यूक्लियस है और ये इस तरह से कुछ ये ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, ठीक है। इसको कहा जाता है सेल का पावर हाउस। जैसे हमारे हाउसेस में पावर जो बैंक लगे होते हैं, ठीक है, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है, ठीक है। इनके पूरे सेल को जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है वो कौन पर प्रोवाइड कर रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए हम इसका दूसरा नाम उन्होंने सजेस्ट किया है, जो पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। सिंगुलर स्टूडेंट इसको माइटोकॉन्ड्रियन कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। और अगर हम प्लूरल फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अच्छा जी, हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमें इसकी साख्त पता होनी चाहिए कि ये किस तरह से है। स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं इसकी दो मेम्ब्रेन है, एक है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी क्या है? इनर मेम्ब्रेन। सो हम कह लेते हैं जो इनर मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन, आप लोगों को साथ साथ स्टूडेंट डायग्राम को देखते जाए। आउटर मेम्ब्रेन स्टूडेंट स्मूथ है, ये बिल्कुल स्मूथ बनी हुई है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारी इनफोल्डिंग्स हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन पे हमें क्या नजर आ रही है? इनफोल्डिंग्स। ये इस तरह से स्ट्रक्चर अंदर को बेंड हुआ है, ठीक है। तो ये इनफोल्डिंग्स को स्टूडेंट्स कहा जाता है, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ but the inner membrane forms many fold and these fold called cristae। क्या कहा जाता है इसको? क्रिस्टी। और सिंगुलर स्टूडेंट इसको क्रिस्टा कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग देखें, मैंने इसको लेबल किया हुआ है, ये क्रिस्टा है। ये बहुत सारी इनफोल्डिंग्स हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ वाइल द इनर मेम्ब्रेन, इसका मतलब ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर है और दूसरी क्या है? इनर है। और जो इनर पे इनफोल्डिंग है उसे क्रिस्टा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं इसके मैट्रिक्स पे, ठीक है। अब इन फोल्डिंग्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं इन फोल्डिंग्स का क्या काम होता है। यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहे थे? केमिकल रिएक्शंस। तो इन केमिकल रिएक्शंस को जो सरफेस एरिया ना, ये इन फोल्डिंग्स बढ़ा रही होती हैं। फॉर एग्जांपल ये इन फोल्डिंग्स है इस तरह से। तो आप लोग देखें, यहाँ से भी, यहाँ से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, यहाँ से इसका सरफेस एरिया क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमें प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर किस चीज के लिए? केमिकल रिएक्शंस। किस चीज के लिए है सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है? फॉर केमिकल रिएक्शंस। तो ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के साथ साथ उसको क्या कर रहा है? इंक्रीज भी कर रहा है। कौन? ये इनफोल्डिंग्स। अब ये जो मिड वाला पोर्शन है स्टूडेंट, इस पे आ जाए। इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है। तो इस फ्लूइड, जो फ्लूइड इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है स्टूडेंट, इसे कहा जाता है मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है इसको? मैट्रिक्स। अब हम इसके फंक्शन देख लेते हैं। ये हमने सारा पढ़ा इसका स्ट्रक्चर। अब इसके फंक्शन पे आ जाते हैं कि इसका काम क्या होता है। ओके स्टूडेंट, लुक फंक्शन से पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि कहाँ पे पाया जाता है। दे प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। अब उनमें प्लांट्स भी आ जाते हैं स्टूडेंट्स और एनिमल्स भी आ जाते हैं, ठीक हो गया। अब इसका देख लेते हैं स्टूडेंट्स, फंक्शन क्या है, ये क्या काम कर रहा होता है, इसका क्या रोल प्ले है। तो सबसे पहला जो रोल प्ले है, ये केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करता है। और रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। अब रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस क्या है? इसमें जो बड़े मॉलिक्यूल है C6H12O6 ग्लूकोज और इसके साथ ऑक्सीजन, इनकी ब्रेकडाउन होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूटते हैं। ब्रेकडाउन होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। तो बेसिकली रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो परफॉर्म हो रहा था वो भी कहाँ पे हो रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सो हम देख लेते हैं, दे परफॉर्म द रिएक्शंस ऑफ एरोबिक in the presence of oxygen in which oxygen is used
ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज क्या आती है, ब्रेकडाउन होती है और छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाती है और उसके साथ साथ क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी की फॉर्म में। उसके बाद हम दे लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना एक डीएनए और राइबोसोम होता है और इसके साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। साथ डीएनए भी होता है और साथ इसके राइबोसोम, यानी कि सेल के पास अपना डीएनए भी है और अपना राइबोसोम भी है। और ये सेल के अंदर प्रेजेंट होने के बावजूद, ये सेल की एक ऑर्गेनेली होने के बावजूद इसके पास भी अपना एक डीएनए और राइबोसोम है। तो इसी से अंदाजा लगा लें कि ऑर्गेनेली कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। अब लेकिन एक डिफरेंस है थोड़ा सा, जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है वो सिमिलर है। ये जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, ये सिमिलर किस सेल से होगा, प्रोकैरियोटिक वन से। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, ये उनसे ज्यादा सिमिलर है देन यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का डिफरेंट है और प्रोकैरियोटिक का साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम है वो ज्यादा सिमिलर है। तो ये था जी इसका फंक्शन। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम इसकी लोकेशन देखते हैं। सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है, वो प्लांट्स हैं, वो एनिमल्स हैं। और इसके फंक्शन में साथ पाया जाता है कि राइबोसोम रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है, ऑक्सीजन को यूज करते हुए ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करता है, उसके साथ साथ एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसके साथ साथ इसके पास अपना डीएनए, अपना राइबोसोम। इसका राइबोसोम ज्यादा सिमिलर किससे है, प्रोकैरियोटिक से। तो ये सारा टॉपिक था, एक्सप्लेन किया माइटोकॉन्ड्रिया का। सो स्टूडेंट, इसमें क्रिस्टी इंपॉर्टेंट है, इसमें इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए, और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो क्रिस्टी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस में भी आ सकता है। क्रिस्टी और सिस्टर्नी का डिफरेंस आता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।